एक लड़का है, ब्रिज पर खड़ा है, कूद जाता है सुसाइड करने के लिए। जब वो मिड एयर में होता है, एक गोली आके उसको लगती है और अल्टीमेटली उसकी डेथ होती है उस बुलेट से। थोड़ी ही दूर पे एक बिल्डिंग है जहां पर एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है और हस्बैंड ने गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकाल के अपनी वाइफ की तरफ शूट कर दिया। वो गोली वाइफ को ना लग के उस लड़के को लग गई जो जंप कर रहा था ब्रिज से। अब पता चलता है कि वो हस्बैंड और वाइफ और कोई नहीं बल्कि उसी बच्चे के मम्मी और पापा हैं। हस्बैंड की ये आदत होती है कि बार बार जब उसको गुस्सा आता है वो अपनी रिवॉल्वर निकाल के अपनी वाइफ की तरफ पॉइंट करता है, बट कभी भी शूट नहीं करता उसको। यहाँ पर आज पहली बार ऐसा हुआ कि हस्बैंड की रिवॉल्वर में बुलेट थी। थोड़े और ट्विस्ट डालने के लिए हमें पता चलता है कि वो रिवॉल्वर में बुलेट एक्चुअली उसी लड़के ने डाली थी, क्योंकि वो अपनी माँ से परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी मम्मी उसे फोर्स करती थी कि तुम बाहर जाओ और पैसे कमा के लाओ। इस मौके का फायदा उसने उठाना था। उसे पता था कि उसके पिताजी हमेशा गुस्से में रिवॉल्वर पॉइंट करेंगे और कभी अगर गलती से चल गई तो वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। माँ से फ्रस्ट्रेशन में ही वो सुसाइड अटेम्प्ट करने गया। अब ये सिचुएशन एक बहुत लेयर्ड सिचुएशन है। लीगल एनालिसिस करते हैं कि क्रिमिनल लायबिलिटी अगर होगी तो किसकी होगी। सबसे पहले उस बच्चे की लायबिलिटी देखते हैं। तो अटेम्प्ट टू सुसाइड तो लगेगा नहीं, क्योंकि डेथ हो गई है वहां पर बच्चे की। दूसरा एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं अबेटमेंट का, जहां पर उसने कोशिश करी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करे, एड और इंस्टिगेट किया कि कहीं उसके फादर की तरफ से उसकी मदर की डेथ हो जाए। बट अबेटमेंट के लिए भी वो लायबल तभी होता जब वो जिंदा होता। क्योंकि वो मर गया है तो अटेम्प्ट टू अबेटमेंट ऑफ मर्डर लग नहीं सकता उसके ऊपर। तीसरा, फादर को एनालाइज करते हैं। तो फादर ने या तो डेथ कॉज करी है बच्चे की, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। कल्पेबल होमिसाइड में हमारे पास दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंटेंशन एंड नॉलेज। यहाँ पर उन दोनों में से ही कुछ नहीं लगेगा। बट डेथ तो कॉज हुई है। ये एक रैश, एक नेग्लिजेंट और एक रेकलेस एक्ट था जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ कॉज हुई है, क्योंकि फादर ने ध्यान नहीं दिया कि वो लोडेड तो नहीं है कहीं रिवॉल्वर, और अल्टीमेटली वो पिस्टल उस बुलेट से गोली तो चली है, डेथ भी हुई है। तो डेथ बाय नेग्लिजेंस लग सकता है यहाँ पर फादर के ऊपर। मदर की, क्या मदर की कोई लायबिलिटी रहेगी? तो मदर की एब्सोल्युटली कोई भी लायबिलिटी नहीं है। कैसा लगा आपको ये केस? और अगर आपने कुछ भी पूछना है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।